गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूं जीपी क्लासेस में। एक ऐसी क्लासेस, जीपी क्लास एक ऐसा क्लास है जहां पे आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। जीपी क्लास एक ऐसा क्लास है जहां पे जो मेन फोकस होता है, ओके, ऐसा क्लास जहां पे मेन फोकस हमारा किस चीज पे होता है, तो हमारा मेन फोकस होता है सिखाने पे। मेरा मानना ये है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ जाए, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन हो रहा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क कभी भी नहीं आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके दिमाग में कैसे तैसे करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। अगर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया तो सारे क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर ले जाओगे। अब आप स्क्रीन देख के आपने यहाँ पे समझ गए होगे कि आज क्लास जो है, आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ये किस पे आधारित है आपका। तो 4-5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर जो सीआईटीएस के एग्जाम होगा ये कब होगा, ठीक है, और जो पीओटी के जो वाइबा होंगे उन वाइबा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर के लिए हम तैयारी क्या करें, क्या भारत स्किल से करें या फिर और किसी के थ्रू करें, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से करें। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहे होंगे। ओके, साथ ही साथ बच्चों ने पूछा सर मुझे ये बताओ कि जो पीओटी जो पेपर है, चाहे थ्योरी के पेपर है, इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो भाई ऐसे तो बहुत से डाटा हमारे पास है, एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकते हैं। साथ ही साथ लास्ट क्वेश्चन क्या बच्चों ने पूछा मेरे से, सर लेसन प्लान और डेमो प्लान जो है इसको हम कैसे प्रेजेंटेशन देंगे या फिर कैसे डेमोस्ट्रेट करेंगे। ओके, तो आज की जो क्लास है मैंने सोचा कि क्यों ना एक यूट्यूब के माध्यम से, ठीक है, यूट्यूब क्लास के माध्यम से सारे क्वेश्चन के जवाब आपको दिए दिए जाए। तो क्या आप रेडी हो? जो जो रेडी है इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, सभी सभी यहाँ पे मैसेज करो, फिर हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्या सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मैसेज करो, फिर क्लास को फिर कंटिन्यू आगे करते हैं। और जो 5 क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इतना बोल सकता हूँ कि आपके दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये 5 क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे। तो चलो जो 5 क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन निकालते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से जवाब देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं दूर हो जाए। ओके, चलो तो जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो। यहाँ पे क्या हर किसी के दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स बना हुआ है। इस ये जो 5 क्वेश्चन है, ये जो 5 क्वेश्चन हमारे पास है, इनका क्या सॉल्यूशन क्या है, क्या पेपर का जो टाइमिंग है, क्या जो डेट है, क्या इसको बता दिया गया है, क्या ये क्या चीज है, ठीक है। तो मेरा क्या है कि जो 5 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक करके सारे क्वेश्चन के मैं जवाब आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो आराम से रिलैक्स हो जाओ और हर बात को मेरे ध्यान से सुनो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने एक बार फोकस करके सुना, अगर आपने एक बार फोकस करके सुना, तो मैं मान के चलता हूं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो आपके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो आगे चलते हैं। तो पहला यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या दौड़ रहा है कि सर जो सीआईटीएस 2020-21 का जो बैच है इसके एग्जाम कब होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो पेपर है इसका कोई डेट नहीं आया हुआ, अभी भी इसका कोई डेट नहीं आया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट के द्वारा किसी भी एनएसटीआई में चाहे आईटीओटी में कोई मैसेज नहीं आया है कि इसका एग्जाम कब होगा। ओके, पर मैं बता दूं लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 21 मार्च में लॉकडाउन लगा, सारे बच्चे घर चले गए। और घर जाने के बाद जब बच्चे को बुलाया गया तो उनको डायरेक्ट एग्जाम में बुलाया गया। क्या हुआ, उनको सीधे कहाँ पे बुलाया गया, उन्हें सीधे डायरेक्ट एग्जाम में बुलाया गया। और क्या हुआ, जो ब्रांच थे उन ब्रांच को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड किया गया। एक जो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, करीब 50% बच्चों को अक्टूबर बैच में बुलाया गया और 50% बच्चों को नवंबर वाले बैच में बुलाया गया, ठीक है। यानी कि 2 भाग में उनको डिवाइड कर दिया गया। जो पहले बैच वाले बच्चे थे उनका 8 से लेकर प्रैक्टिकल था और उनके एग्जाम 16-17 तारीख में था। ओके, और इनका जब एग्जाम जब खत्म हो गया उसके 10 दिन के बाद सेकंड बैच वालों को बुलाया गया। और उनका एग्जाम कब था? उनका एग्जाम था नवंबर में, ठीक है, उनका नवंबर के फर्स्ट वीक में उनका एग्जाम था। तो हम मान के ये चलते हैं कि इस साल भी जो है
जिनका बैच 2020 और 2021 का है, उनका भी एग्जाम अक्टूबर में आपके लास्ट वीक में हो सकते हैं। और जो सेकेंड बैच है, ठीक है, सेकेंड बैच का मतलब ये है कि 2 भाग में बुलाया जाएगा, कुछ ब्रांच को स्टार्टिंग में बुलाया जाएगा, कुछ ब्रांच को बाद में बुलाया जा सकता है, 2 शिफ्ट में करके, ठीक है। तो दूसरे शिफ्ट वालों को हो सकता है कि उनको नवंबर में बुलाया जाए। तो एक बार आप प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चाहे आपकी एग्जाम अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक क्लियर है? कोई अगर ये बता रहा है आपको कि एग्जाम ये है, तो मैं बता दूं बिल्कुल गलत चीज है वो, ठीक है। अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है तो मान के चलते हैं यार, मान के हम ये चलते हैं कि या तो अक्टूबर में हमारे एग्जाम होंगे लास्ट में, या फिर नवंबर में होंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका। यहाँ पे देखो, ये बहुत ही बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन है, मतलब जो पीओटी के हमारे पेपर होंगे, जो वाइवा होगा, इसका क्या सीन है। तो देखो, जो पीओटी का जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो पीओटी का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको लेसन प्लान और डेमो प्लान, ये क्या करना होता है, लेसन प्लान को आपको प्रेजेंटेशन करना होता है, और डेमो प्लान को आपको क्या करना पड़ता है, उसको डेमोस्ट्रेट करना होता है, यानी उसको प्रदर्शित करके आपको दिखाना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात यहाँ पे एक चीज करते हैं कि जब आपका लेसन प्लान चाहे डेमो प्लान हो जाता है, आप एग्जामिनर के पास जाते हो, तो एग्जामिनर जो होता है आपका वाइवा लेता है। यहाँ तक क्लियर है आपका? यानी कि एग्जामिनर जो है वो आपका वाइवा लेगा, और वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो, या तो ये हो सकता है कि जो आपको दिया गया टॉपिक पढ़ाने के लिए, या तो उस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा वो, ठीक है, या तो उससे रिलेटेड आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे क्या होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। होता है क्या है कि आपने पूरा 1 साल तो पढ़ा, पर जो छोटे छोटे वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो आपको चीजें क्लियर नहीं होती है। जैसे कि आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, ठीक है, या फिर पूछ लेगा आप सीआईटीएस कर रहे हो तो सीआईटीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपकी बत्ती गुल, आप प्रेशर कुकर बन गए, आप क्या हो गया, आप से मतलब प्रेशर कुकर बन के आपने प्रेशर ज्यादा ले लिया। तो भाई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जाएगा। चलो मैं काम करता हूँ, 2-3 फुल फॉर्म देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो वाइवा क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि जो डिस्ट्री है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो कभी कभी हमारे दिमाग से क्या होता है, डिलीट हो जाता है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है, हमें इसका फुल फॉर्म याद कर लेना चाहिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड, ओके। इसके अलावा आप सब क्या पूछ सकते हैं वो कि जो डिस्ट्री है ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है। तो देखो, जो डिस्ट्री था वो पहले आपके मोल मिनिस्ट्री में आता था, पर क्या हुआ, अब इसकी मिनिस्ट्री चेंज हो चुकी है। जिसको पता है कि जो डिस्ट्री है अब कौन से मिनिस्ट्री में आती है, तो आप कमेंट सेक्शन मैसेज को दे सकते हो। तो जो पहले था आपका 2008 से पहले जो इसका मिनिस्ट्री था, वो किसमें था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किसमें था आपका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में था। पर अब क्या हुआ, चेंज हो गया है, और अब क्या हो गया, मिनिस्ट्री कौन सा हो गया है, तब हो गया आपका एमएसडीई। क्लियर? यहाँ पे स्क्रीन पे आप फोकस करो, फटाफट फोकस करो। आप यहाँ पे क्या मेंशन है, एमएसडीई, यानी जो डिस्ट्री है आपका, ये कौन से मिनिस्ट्री में चला गया है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? इससे पहले कौन से मिनिस्ट्री में था, तो मोल में था, अब किस में हो गया आपका, तो अब हो गया आपका एमएसडीई, ओके। अब देखते हैं इसके अलावा और क्या फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका, नीमी। देखो क्या है, हमारी किताबें जो नीमी की तो है, हमारे किताब पे जो है पीओटी की हो या थ्योरी की हो, उस पे नीमी तो लिखा हुआ है, पर दिक्कत क्या हो, हम कभी फोकस करते ही नहीं है भाई। हम कभी फोकस ये नहीं करते हैं कि जो नीमी है इसका पूरा नाम क्या है, तो हम फोकस नहीं करते हैं, और एग्जामिनर वही पूछ लेता है, हम वही गलती कर जाते हैं। तो जो फुल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है आपको नीमी का, क्या हो जाएगा, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। कब स्टेब्लिश किया गया था आपका, तो किया गया था 1986 में किया गया था। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपका, हाँ ये पूछ सकता है नीमी से पहले इसका नाम क्या था, ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपका, जो नीमी है इसका पुराना नाम क्या था आपका, तो क्या था आपका, सीमी था। यानी जहां पे आपका नेशनल लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे सेंट्रल था आपका, क्या था, तो सेंट्रल था यहाँ पे, ओके। उसके बाद बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका एमएसडीई, ठीक है। एमएसडीई का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ओके। तो इसका क्या होता है आपका, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, ओके। तो ये इसका फुल फॉर्म है। कब स्टेब्लिश किया गया था आपका, तो ये किया गया था आपका 2013 में,
ठीक है। कब किया गया था? 2013 में किया गया था। कभी कभी आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, एनएसडीए तो हो गया हमारा, इसके अलावा क्या पूछ लेता है, एनएसजीसी। फोकस करो यहाँ पे क्या मेंशन है, एनएसडीए नहीं एनएसजीसी। जिसको पता है एनएसजीसी का फुल फॉर्म क्या है, कब उसको स्टेब्लिश किया गया था, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आपको मैसेज कर देना है। तो एनएसडीसी जो है स्टेब्लिश कब किया गया था, वो किया गया था आपका 2008 में। क्लियर है? आगे देखते हैं हम। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका सीएस, ठीक है, CSTRAI का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वहां पे। इसका क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कब किया गया था आपका, तो 1968 में किया गया था। इसके अलावा क्या देखो, अभी आप जो कर रहे हो सीआईटीएस, तो आपके इंस्टीट्यूट में दो दो चीज है आपका, वहां पे सीटीएस भी होगा और सीआईटीएस भी होगा। ओके, तो वहां पे क्या होगा, सीटीएस भी होगा, सीआईटीएस भी होगा। तो सीटीएस क्या एक तरह से कोर्स है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म क्या आपका, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। और आप क्या कर रहे हो, सीआईटीएस के बाद क्या, सॉरी, सीटीएस के बाद सीआईटीएस होता है, ठीक है, सीटीएस के बाद क्या होता है, सीआईटीएस होता है। ओके, जैसे कि आप आईटीआई करने के बाद सीटीआई करने आए हो या फिर सीआईटीएस करने आए हो, तो आईटीआई इक्वल टू क्या होता है हमारा, सीटीएस यहाँ पे हो जाता है। ओके, पर सीटीएस को हम मैक्सिमम कहाँ पे रखते हैं, तो सीटीएस को ज्यादातर एनएसटीआई के अंदर होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप सीआईटीएस कर रहे हो तो सीआईटीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी जानवर आपसे सीआईटीएस का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और आप क्या करते हो, आप गलतियां कर लेते हो भाई, गलती कर देते हो, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। ओके, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर। क्लियर हो गया? इसके अलावा क्या है, सीटीआई। ओके, देखो जो एनएसटीआई है, हम इसको पहले सीटीआई के नाम से जानते थे। ओके, तो इसका फुल फॉर्म क्या था आपका, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फोकस किस पे करना है, देखो सेंट्रल, ठीक है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब किस नाम से हो गया ये, तो अब हो गया ये एनएसटीआई। ओके, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, कहीं पे आपका क्राफ्ट में लिखा हुआ पर वो चीज सही नहीं है, वो क्या आपका, वो आपका सेंट्रल है, क्या सेंट्रल है। तो आईटीओटी जो है, इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। ओके, क्लियर हो गया? देखो लास्ट में क्या ट्रेनर है, ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनर पे फोकस करना है आपको। और कब स्टेब्लिश किया गया था, 2012 में। 2012 में कब, मिड में, कब किया गया था, 2012 के मिड में, यानी कि मान चलते हैं कि मई जून में ये चीज किया गया था। ओके, मिड में याद फोकस कर लेना। उसके बाद देखो, आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि जो एनटीसी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, एनटीसी का फुल फॉर्म पूछ लेगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनटीसी जो सर्टिफिकेट है, ये किसको प्रोवाइड किया जाता है। तो एनटीसी जो है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल, ठीक है, ट्रेड सर्टिफिकेट। ये किसको मिलता है, सीटीएस वालों को मिलता है। किसको मिलता है, तो ये सीटीएस वालों को मिलता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम सीआईटीएस कर रहे हैं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एंड जो आपका सीआईटीएस आप कर रहे हो, इसमें आपको कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, सीआईटीएस के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका नाम क्या है। ओके, और अगर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकलती है, तो एनसीआईसी सर्टिफिकेट क्या आपका कंपलसरी है, यानी कि सीआईटीएस जो है आपका कंपलसरी हो गया है। तो उस एनसीआईसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ये देखो देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। क्या हो जाएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट। तो जो आपको सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा, हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं एनसीआईसी। ओके, क्लियर हो गया? किसके लिए होता है, तो ये होता है सीआईटीएस वालों के लिए। किसके लिए होता है ये, तो ये होता है आपका सीआईटीएस वालों के लिए। ओके, इसके बाद देखो, ये जो है आपका शॉर्ट, ओके, चाहे आपका पीओटी हो, चाहे आपका सॉफ्ट स्किल हो, सबसे मजेदार क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट। आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि इसमें इंटरनल कौन सा है और एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है। और कभी कभी क्या होता है, जो आपके सॉफ्ट स्किल है, जो आपका प्रैक्टिकल होगा, तो इस पे आपको स्पीच देने के लिए बोला जा सकता है कि जो शॉर्ट एनालिसिस है, इस पे आपको 10 मिनट का, 5 मिनट का आपको क्या करना है, स्पीच देना होता है। तो अगर आपको पता है फुल फॉर्म इंटरनल फैक्टर कौन सा है, एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, तो आप इजीली तरीके से इसका जवाब दे सकते हो। चलो फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है इसका, इसका हो जाएगा स्ट्रेंथ, वीकनेस
अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, थ्रेट्स। ओके देखो, जो स्टार्टिंग के दो चीज मेंशन है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब देखो आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका इंटरनल फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया आपका, तो ये हो गया आपका इंटरनल फैक्टर। ओके, जबकि यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या मेंशन आपका अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, यानी कि क्या है आपका ओ और टी, ये कैसे है, एक्सटर्नल है। भाई मैं कैसे मान लूं, आप सोच रहे होंगे ना मैं कैसे मान लूं एक्सटर्नल है आपका। यहाँ पे देखो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटी मतलब कि आपको कौन कौन से मौके मिलते हैं चीजों को फायदा उठाने के लिए। देखो आपको नहीं पता ना कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, वैकेंसी कब आएगी इसमें। ठीक है, इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी कब आएगी, कब आपको फायदा मिलेगा, आपको नहीं पता है। ठीक है, और थ्रेट्स यानी कि खतरे, चुनौतियां। ओके, आपके सामने खतरे कब आएंगे आपको पता है, आपके सामने चुनौतियां कब आएगी आपको पता है, नहीं पता है भाई। ठीक है, तो जो आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, थ्रेट्स हो गए, ये कैसे आपके एक्सटर्नल हो गए, और स्ट्रेंथ और जो वीकनेस है ये कैसे आपका इंटरनल हो गया। ओके, यानी कि एस डब्ल्यू जो है इंटरनल है और ओ टी क्या आपका एक्सटर्नल है। ओके, क्लियर हो गया, अच्छे से स्पीच देना अगर पूछा जाएगा तो। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे आपका है एडी मॉडल। ठीक है, एडी मॉडल में आपका एडी का आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो एडी में हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन आपको, ए से क्या हो गया एनालाइज, डी से डिजाइन, दूसरे वाले डिजाइन, डी से मतलब होता है डेवलपमेंट, और आई से मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, और ई से होता है आपका इवोल्यूशन। तो ये आपके फुल फॉर्म हो गया। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, यहाँ पे एक चीज है देखो, जो यहाँ पे डिजाइन जो मेंशन है ना, इसको हम एडवांस एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, डिजाइन जो है इसको हम एडवांस एनालाइज कहते हैं, जबकि यहाँ पे जो मेंशन है डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एडवांस डिजाइन भी हम बोलते हैं इसको। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट को एडवांस डिजाइन बोलते हैं। तो ये चीज कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके सामने पूछ देगा एग्जामिनर और आप गलती कर जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड जो क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ रहा है, सभी के दिमाग में, देखो सभी के दिमाग में दौड़ रहा है या ना। ठीक है, जिसके दिमाग में दौड़ रहा है आप कमेंट सेक्शन में फटाक से कमेंट करो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या ओके ओके बहुत बढ़िया। तो अभी सभी के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो देखो क्या चीज है, सबके दिमाग में क्या सेट है, भारत स्किल सेट है ना, आपके दिमाग में भी, आपके दिमाग में भी और आपके दिमाग में भी। ठीक है, सभी के दिमाग में क्या चल रहा कि सर एग्जाम के लिए हम तैयारी कैसे करें, हम प्रिपरेशन कैसे करें। ओके, चल रहा है या नहीं चल रहा, हाँ या ना में जवाब दो सभी के सभी, चल रहा है ना। ओके ओके बहुत सही, हाँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी के दिमाग में चल रहे हैं। देखो तो दो चीज पे आपको फोकस करना है। पहला चीज क्या हो गया, पहला चीज हो गया का सबसे पहले जो भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है, ठीक है, चाहे आपका ट्रेड थ्योरी हो, चाहे पीओटी का हो, चाहे आपका सॉफ्ट स्किल का हो, चाहे वीसीएस का हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, भारत स्किल के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओ। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक आपके 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, जो भी मिलते हैं आपके भारत स्किल के, अपने ट्रेड के, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या करो, आप उनको कर लो। ठीक है, भारत स्किल के जो पीओटी है 18 और 19 दो में पीडीएफ आए थे, उनमें करीब आपके 300 क्वेश्चन के आसपास पहले वाले में, और 300 क्वेश्चन आपके सेकेंड वाले पीडीएफ में है। तो 2018 के भी और 19 के कर लेना। मैंने अभी चैनल पे 19 का तो सॉल्व करा दिया, 18 का शायद 2-3 वीडियो आया, तो मैं चाहूंगा कि कुछ दिन में मैं उसको भी 18 का पीडीएफ भी कंप्लीट करा दूंगा और 19 का भी करा दूंगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा आपका फुल्ली पैकेज। ठीक है, आपका क्या होगा, फुल्ली पैकेज में तैयारी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं बता दूं, भारत स्किल को करने के बाद एक मैंने रक्षाबंधन पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था मैंने। ठीक है, रक्षाबंधन वाले दिन मैंने स्पेशल क्लास लिया था, उसमें बहुत ही स्पेशल वीडियो है। उसमें क्या किया है मैंने, एक से लेके जो 14 चैप्टर हैं आपके, सारे चैप्टर को मैंने कवर किया है। उससे आपको करने से फायदा क्या होगा, उससे फायदा आपका ये चीज होगा कि 1 से लेके 14 जो चैप्टर है, सारे जो बेसिक चीज हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या फुल फॉर्म है, पहले चैप्टर से क्वेश्चन कैसे डेवलप होंगे, दूसरे चैप्टर से क्या होगा, शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है आपका, एडी मॉडल क्या होता है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होता है, डेल्कोन एक्सपीरियंस क्या होता है, उसके अलावा आपका अडल्ट लर्निंग क्या होता है, आपका अडल्ट के जो थ्योरम है, जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है, प्रिंसिपल है, क्या क्या होते हैं,
सारे जो चीज है आपके, साइकोलॉजी क्या होता है, जनरल साइकोलॉजी क्या होता है, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है, जो सारे के सारे जो क्वेश्चन है, डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, प्लानल बोर्ड क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है, डेमो प्लान क्या होता है, यहाँ तक कि WIM यानी कि रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, क्यों बनाया गया, पूरा कंप्लीट पैकेज आपका वहां से मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को देखना, उसके वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे एक तरह से मैं क्या करूंगा, चैनल पे के जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है, वहां पे मैं सेंड कर दूंगा, आपको क्या करना है वहां से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से फुल्ली पैकेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो रक्षाबंधन वाली जो स्पेशल क्लास थी उस वीडियो को आप देखो, सारे जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसमें मैंने क्या किया, चैप्टर वाइज, ठीक है, आपके 1 से लेकर 14 चैप्टर, हर चैप्टर का अलग अलग मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको आप देखोगे आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट वीडियो है, और आपको वाकई पढ़ के उसको मजा आएगा। सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज उस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी के पर्सन ने अगर नहीं देखा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं ये करूंगा, उसको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हो। ओके, इसके अलावा कोई और डाउट आपके आते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो और कॉल कर सकते हो, और सारे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चलेगी तैयारी आपको कैसे करनी है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था आपको, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि सर पेपर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो एक चीज तो आपका इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने दो ही चीज बताया आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, भारत स्किल के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले 18 के 19 के, सबसे पहले सारे क्वेश्चन आप कर ले जाओ। ओके, चाहे आपका सॉफ्ट स्किल है इसका कर ले जाओ, और करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो जो सारे सिलेबस है आपके, जो सिलेबस है सारे सिलेबस को एक बार रीड कर लो। सिलेबस की जो पूरी किताब है जो पीओटी की हो, थ्योरी के पूरा एक बार रीड कर लो। ओके, उससे पढ़ो, और पढ़ने के बाद इससे फायदा पता क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर मान के चलो अगर आपकी किस्मत खराब है, ठीक है, मान लिया आपकी किस्मत खराब है, भारत स्किल से क्वेश्चन आपके 20% आए, चाहे 30% आए, 70% क्वेश्चन नहीं आए आपके, तो अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, तो आप सारे क्वेश्चन आप वहां से इजीली तरीके से कर सकते हो। क्योंकि देखो अगर भारत स्किल से नहीं आता है क्वेश्चन तो कहां से आएगा, सिंपल सी बात आपके सिलेबस से आएगा। अगर आपने सिलेबस को कवर किया हुआ है तो सारे क्वेश्चन का आप वहां से जवाब दे सकते हो। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले भारत स्किल खत्म करो, उसके बाद आपके पूरी किताब को एक बार पढ़ लो, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बनते हैं पीओटी के तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर कुछ वीडियो आपको बता दूंगा कि आप उसे देख के आपके लिए ज्यादा वो यूजफुल हो जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों को क्या आया था मेरे पास। हाँ, यहाँ पे आया था, देखो लेसन प्लान और डेमो प्लान, शायद ये आखिरी क्वेश्चन है। लेसन प्लान और डेमो प्लान को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, चाहे कैसे हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, चाहे कैसे हम प्रेजेंटेशन करेंगे। देखो जब आपको लेसन प्लान चाहे डेमो प्लान के लिए जब आपको टॉपिक दिया जाएगा ना, तो देखो क्लास में सारे बच्चे जाएंगे वहां डेमो देने के लिए, सारे बच्चे जाएंगे वहां प्रेजेंटेशन देने के लिए, पर वहां का जो एग्जामिनर है, ओके, आगे एग्जामिनर देखो हर कोई पढ़ाने वाला है वहां पे, किसी के ज्यादा नंबर मिलेंगे, किसी के कम नंबर मिलेंगे। अब आप मानते ये हो कि यार इसको ज्यादा नंबर आ गया और मेरे कम नंबर है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हुई कि जो आपका एग्जामिनर है अगर उसे पीओटी का फुल्ली नॉलेज है, कुछ कुछ क्या होता है कि बस ऐसे नंबर आपको मिल जाता है, पर बहुत से एग्जामिनर क्या करते हैं आपके वहां पे, वो आपके सारे सिस्टम को देखते हैं। अब सिस्टम क्या हुआ, आपके देखेंगे आपका जेस्चर क्या है, जब आप बोर्ड पे गए तो आपका जेस्चर क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा, जो आप बोलना चाहते हो क्या आपके जेस्चर से पोस्चर से क्या मैच कर रहा है, जो आप बोर्ड का यूज करते हो, डिस्प्ले बोर्ड का जो यूज करते हो आप, तो जो उसमें आप कैपिटल लेटर से जो भी लिखते हो, हेडिंग हो गया, सब हेडिंग हो गया, चाहे आपका नॉर्मल कंटेंट हो गया, अंडर सब हेडिंग हो गया, जो चीज आप लिखते हो ना वहां पे उसका एक प्रॉपर साइज होता है। हेडिंग का साइज होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आप मेन हेडिंग लिखोगे उसका साइज क्या होता है। आप कमेंट सेक्शन में फटाफट मैसेज करो कि जो हेडिंग होगा उसका साइज क्या होता है, अंडर सब हेडिंग होगा उसका साइज क्या होगा, जो नॉर्मल कंटेंट है उसका साइज क्या होता है। क्योंकि एग्जामिनर जब आप बोर्ड पे जाओगे ना तो आप साइज पे फोकस नहीं करते हो, आप बस लिखना स्टार्ट कर देते हो, और एग्जामिनर जो पीछे है वो हर चीज पे फोकस करता है आपका,
कि आपने लेटर के साइज क्या रखा है, क्लास में आप कैसे एंट्री करते हो, स्टार्टिंग कैसे करते हो, आपकी जो आवाज है क्या उसमें स्पीच में आप तेज कर रहे हो, कभी क्या अपने आवाज को कम कर रहे हो, क्या उसे मॉड्यूलेट कर रहे हो, ठीक है। अगर उसे हमेशा उसे आवाज को ज्यादा अप या डाउन करोगे तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हमें स्टार्टिंग कभी तेज बोलना होता है, कभी हमें धीरे बोलना होता है, कभी हमें नॉर्मल स्पीच देना होता है। तो हर चीज एग्जामिनर क्या करता है, आपका कैच करता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो पीओटी का आपका जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, ठीक है, जो आपका पीओटी है उसका प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो रूल रेगुलेशन है, लॉ ऑफ लर्निंग के जो रूल्स है, क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चनिंग के जो रूल्स है, क्या आप उनको लेसन प्लान डेमो प्लान में यूज करते हो। जब क्लास में हमने बच्चों से क्वेश्चनिंग किया तो जो क्वेश्चनिंग हमारे 6 स्टेप होते हैं, 5+1 6 स्टेप जो होते हैं, क्या आपने 6 स्टेप क्वेश्चनिंग में यूज किया या नहीं किया, ये चीज रोल देखते हैं वहां पे। ओके, क्या आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन वहां पुटअप किया, डॉक्यूमेंट्री क्वेश्चन जो आपने वहां पे क्या आपने यूज किया उसको, ठीक है, एप्लीकेशन क्वेश्चन जो यूज किया वहां पे, सारा चीज देखते हैं वो। क्या आपने लॉ ऑफ लर्निंग का प्रिंसिपल यूज किया आपने वहां पे, चाहे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्या कहता है कि जब क्लास में जाते हो आपको स्टार्टिंग कहां से करना होता है, बिल्कुल इजी से हमें कॉम्प्लेक्स, इजी से हमें हार्ड की तरफ बढ़ना होता है। हमें कंक्रीट से कहां से, हमें कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट के जाना होता है, यानी कि हमें सॉलिड से, हमें कहा सॉलिड से आभासी की तरफ जाना होता है। तो हर चीज कॉन्सेप्ट आपका देखता है एग्जामिनर, ठीक है, कि आपने सारे रूल आपने यूज किए जो पीओटी में आपको पूरे एक साल में पढ़ाया गया था, क्या सारे रूल आपने यूज किया अपने प्रेजेंटेशन में, क्वेश्चनिंग के जो टेक्निक है आपने यूज किया, इंट्रोडक्टरी के जो क्वेश्चन यूज है क्या आपने यूज किया नहीं किया। तो इस चीज के नंबर होते हैं भाई, पढ़ाता तो हर कोई है, आपकी क्लास में टीचर आते हैं सारे पढ़ाते हैं, क्या इन रूल रेगुलेशन को क्या यूज करते हैं। आपके दिमाग में यहाँ पे खौफ डाल देंगे कि भाई बेटा ये जो पीओटी है बहुत ही टफ है, आप पास नहीं हो सकते हो, पर ऐसा नहीं है यार। जब आप आईएएस बन सकते हो, पीसीएस बन सकते हो, तो पीओटी कौन सी बड़ी चीज है यार, हाँ, इसे फुक मार को उड़ा दो यार, पीओटी में कुछ नहीं रखा है। ओके, पीओटी हो चाहे ट्रेड थ्योरी, कुछ नहीं रखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, पर बस आपको फोकस ये करना है कि देखो आपका नॉर्मल जो कंटेंट है बोर्ड पे जो लिखोगे वो आपका 25 से 30 या 35 के बीच में होता है, ठीक है। मेन हेडिंग आपका 60 होता है, अंडर सब हेडिंग कितना होता है आपका 35 और 45 के बीच में होता है। तो ये जो डाटा है आपको याद होना चाहिए और इससे में लिखना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में पूछते हो, इसमें प्रिपरेशन में प्रेजेंटेशन में कौन से देते हो, तो आप वहां पे डॉक्यूमेंट्री क्वेश्चन यूज करते हो। क्वेश्चनिंग के जो 6 टेक्निक है, जो 6 स्टेप है, आप इसको यूज करना है। ओके, लेसन प्लान डेमो प्लान सब कुछ सिंपल है यार, ठीक है। तो आज के लिए देखो जितने क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन बता दिया, मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। यहाँ पे लेसन प्लान डेमो प्लान के लिए सारे फुल फॉर्म बता दिए। देखो कुछ और मैं यहाँ पे लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, कुछ बातें मैं यहाँ पे आपको और बता देता हूँ लास्ट में। यहाँ पे देखो कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है ना, देखो जब आपका वाइवा होता है ना, तो आप क्या होता है कि जब आप सामने एग्जामिनर के सामने बैठते हो तो उसका जो अगला क्वेश्चन होता है वो आपके क्वेश्चन के टेक्निक पे डिसाइड करता है कि उसको अगला क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए। जहां पे आप जवाब का एंड करते हो, जैसे कि आप किसी टीचर ने पूछा इसका जवाब दो, क्वेश्चन पूछा, आपने इसका जवाब दिया, लास्ट में कुछ पॉइंट आप ऐसे बोल जाते हो, उसी को एग्जामिनर क्या करता है कैच करता है और उसी पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो जवाब देते बिल्कुल सटीक जवाब देना, छोटा जवाब दे बिल्कुल सटीक जवाब देना, सारे फुल फॉर्म आपने याद कर लिया। शॉर्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग क्यों यूज किया जाता है, लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है, इसके अलावा कि हम क्लास में जाते हैं तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, मोटिवेशन का करते हैं, प्लानिंग का करते हैं, कौन सा नियम हम यूज करते हैं, तो ऐसे एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, सीटीआई का पहले सीटीआई का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपका, नीमी से पहले इसका नाम क्या था, डीएसटीआई कौन से मिनिस्ट्री में आता है, इससे पहले कौन से मिनिस्ट्री में आ रहा था। तो बिल्कुल ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो शायद मुझे लग रहा है आज की क्लास आपके लिए बहुत ही मजेदार हुआ होगा, ठीक है। और रक्षाबंधन वाली जो स्पेशल वीडियो है 1 से 14 तक चैप्टर इसमें मैंने कवर किया है, उसको देखो। भारत स्किल के सारे क्वेश्चन आप देख लो। इसके अलावा 2018 के जो भारत स्किल के जो क्वेश्चन बैंक है इसको मैंने अभी कवर नहीं कराया, तो आने वाली क्लासेस में शायद आपको इसको कवर मिल सकता है, सारे इसको मैं करा दूं क्लास में। ओके, और जो भी डाउट है आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, इसके कमेंट सेक्शन में जाओ, जितने भी क्वेश्चन है उसके अंदर पुटअप करो, ठीक है। अगले क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे या फिर ये करेंगे जूम क्लास में, इसके थ्रू हम इसको दूर कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।